नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी की। एंजियोप्लास्टी जो हार्ट अटैक के दौरान की जाती है। तो बेसिकली जब किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, पेशेंट को और फैमिली को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि एक्चुअली मरीज को क्या हुआ है और अभी डॉक्टर क्या करना चाहते हैं। और जो एंजियोप्लास्टी के बाद बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि हमको ठीक से बताया नहीं गया था, हमको ठीक से समझा नहीं और हमको स्टेंट डाल दिया गया, हम स्टेंट नहीं डलवाना चाहते थे। इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती हैं जो अक्सर मरीज डिस्कस करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगी, डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आप मेरे साथ जुड़ें। तो आज का हमारा टॉपिक है एंजियोप्लास्टी इन हार्ट अटैक। तो बेसिकली हार्ट अटैक, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब हमारी तीनों आर्टरीज में से कोई एक आर्टरी 100% ब्लॉक हो जाए तब हार्ट अटैक वाली कंडीशन बनती है। और ये हार्ट अटैक वाली कंडीशन में ईसीजी सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करी जाती है और जो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक काफ़ी केसेस में आइडेंटिफाई कर लेती है कि मरीज को हार्ट अटैक चल रहा है, जिसको हम एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। और हमको मरीज को जल्दी से जल्दी कैथ लैब में लेना है और जल्दी से जल्दी उसकी आर्टरी खोलनी है। तो मैं एक दो केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगी और फिर उसको हम कैसे टेकअप करते हैं ये बताऊंगी। तो एक पेशेंट हमारे पास आए, 56 ईयर्स ओल्ड मेल, जिनको अचानक से पिछले 2 घंटे से चेस्ट पेन शुरू हुई। और उनके अगर रिस्क फैक्टर्स हम देखें तो उनको हाइपरटेंशन थी और स्मोकिंग का हिस्ट्री था, और बाकी और कोई चीज़ें, कोई सिग्निफिकेंट हिस्ट्री उनको नहीं थी पॉजिटिव, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, डिस्लिपिडीमिया हो गया, ये सब उनके नेगेटिव थे। तो सडन ऑनसेट है चेस्ट पेन, अचानक से दर्द शुरू हुई है और पिछले 2 घंटे से दर्द हो रही है और दर्द इतनी सिग्निफिकेंट है कि पेशेंट इमरजेंसी में पहुंच गए हैं। तो पेशेंट को ये महसूस तो हुआ है कि कुछ डिफरेंट पेन है, कुछ सीवियर पेन है। तो इस बारे में मैं पेन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो हार्ट का पेन होता है वो बहुत थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग जगहों पे भी हो सकता है, जैसे पिक्चरें शो कर रही हैं। जैसे अगर हम इससे लें तो इसका मतलब ये है कि मरीज को लगेगा कि कोई बहुत बड़ा वजन छाती पे रखा हुआ है। इस पिक्चर को देखें तो इसका मतलब ये है कि जैसे किसी ने टाइटली चेस्ट को बांध दिया है। इसको देखें तो जैसे छाती को किसी दो चीजों के बीच में क्रश किया जा रहा है। इसको देखें तो अचानक से पसीना आएगा, सांस फूलना शुरू हो सकती है और नौशिया, ऐसा लगेगा कि उल्टी आ रही है, उल्टी आ भी सकती है। इस प्रकार के सिम्टम्स भी हार्ट अटैक में होते हैं और कभी कभी सिर्फ यही सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए मरीज को ये नहीं समझता कि ये हार्ट की दिक्कत है या ये पेट की दिक्कत है, तो ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। और बहुत बारी अनफॉर्चुनेटली ऐसी भी प्रेजेंटेशन होती है कि मरीज ने अचानक से एकदम कमज़ोर महसूस किया और मरीज कोलैप्स हो गया और हमारे पास कोमा में आया। इसके अलावा ये जो दर्द है, अगर ये टिपिकल टाइप की दर्द है तो ये आपके गर्दन में जॉ के नीचे तक रहती है और ये दोनों ही आर्म्स में भी आती है, दर्द आ सकती है। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं हार्ट के पेन के जो लोगों को पता होने चाहिए। तो हम सबसे पहले ईसीजी कराते हैं। ये ईसीजी में क्लियरली दिखाई देता है कि हार्ट की कोई एक आर्टरी ऑलमोस्ट 100% बंद है। तो इसको हमने पेशेंट को कैथ लैब में लिया तुरंत और ये हमारी एंजियोग्राफी है। तो एंजियोग्राफी के या तो हम हाथ से करते हैं या तो पैर की आर्टरी से करते हैं। और ये लेफ्ट साइड की हार्ट की ही लेफ्ट साइड की जो 2 आर्टरी होती हैं, ये पिक्चर वो शो कर रही है। और इसमें अगर हम देखें, अगर हम ध्यान दें इसको, तो मैं इसको आपको रोक के दिखाती हूँ। तो इसमें अगर हम देखें तो ये एक आर्टरी है जो पूरी तरह से अच्छे से स्मूथली नीचे तक डाई से भर रही है और ये नॉर्मल हेल्दी आर्टरी दिख रही है। और एक दूसरी आर्टरी है जो आप शायद इसको समझ पाएंगे, इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ये आर्टरी शुरू हुई यहाँ पे और उसके बाद से बिल्कुल अचानक से बंद हो गई है। तो ये इस प्रकार की एंजियोग्राफी पिक्चर हमको मिलती है और इस आर्टरी के कंप्लीट बंद होने से ही इस मरीज को
हार्ट अटैक आया है। तो अब आगे हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंट व्यूज़ हैं एंजियोग्राफी के जो हम देखते हैं। और अगर हम इसमें देखें तो इस वाली आर्टरी में भी थोड़ी थोड़ी बीमारी शुरू हो रही है, लेकिन बावजूद इस बीमारी के आर्टरी में फ्लो लगातार चल रहा है। तो इतना कोई अभी इस टाइम इमीडिएटली कोई क्रिटिकल कंडीशन इस आर्टरी की नहीं है। और ये आर्टरी दूसरी वाली जो हम देख रहे हैं ये 100% ऑलमोस्ट अपने ओरिजिन के बाद से बंद है। हमने सामने वाली जो तीसरी आर्टरी होती है उसका भी एंजियोग्राम करते हैं जो प्लास्टी से पहले, और ये हमने देखा कि इसमें भी थोड़ी सी बीमारी है, और इसको भी टैकल करना अभी इमीडिएटली इमरजेंसी नहीं है। तो फिर हम लोग ये एंजियोग्राम आर्टरीज को ठीक से डिफाइन करने के लिए मल्टीपल व्यूज हम लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि अगर इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, और अधिकतर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि अगर उन्हें लगता है अटेंडेंट्स बिल्कुल अवेलेबल हैं इमीडिएटली, तो बता देते हैं फटाफट से कि एक आर्टरी 100% बंद है, इसको हमें खोलना है, क्योंकि मरीज की जो हार्ट की मसल्स हैं वो उसको खोलने से ही उनकी लाइफ बचेगी। अदरवाइज जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा वैसे वैसे हार्ट की वो मसल्स डैमेज होती जाएंगी, और हम खोलने के बावजूद भी शायद मरीज को उतना बेनिफिट ना दे पाए जितना हमें देना चाहिए, क्योंकि मरीज हमारे पास है और मरीज हॉस्पिटल तक पहुंच गया है और हमें मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमको ये ठीक लगता है अधिकतर लोगों को कि कई बार अटेंडेंट्स को नहीं भी उस टाइम हम बताते हैं, क्योंकि पेशेंट को कैथलैब में लेने से पहले उन्हें बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि एक आर्टरी बंद निकले, और हम शायद उसको खोलकर ही आपको पूरा प्रोसीजर दिखा देंगे। ऐसा कम्युनिकेशन अधिकतर लोग कर देते हैं मरीज का टाइम बचाने के लिए। तो ये तार डाली हमने। अब आप तार के साथ शायद बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे इस बात को कि जैसे तार नीचे गई है धीरे धीरे उस आर्टरी में बाद में फ्लो आना शुरू हो गया है। जैसे मैं इसको आपको रोक के दिखाती हूँ, जैसे कि ये वाला फ्लो आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा था पहले वाला। फिर एक थ्रोम्बस एस्पिरेशन करने वाला कैथेटर हम लेते हैं, जिससे थ्रोम्बस वापस खींचते हैं। फिर ये कुछ हम दवाइयाँ देते हैं। फिर हम बैलून लेकर जाते हैं। ये बैलून इससे हमने आर्टरी खोली, आर्टरी में रास्ता बनाया, और फिर हमने ये देखा, तो आप ये देख रहे हैं कि ये इतना सब प्रक्रिया होने के बाद में पहले वायर लिया, फिर हमने उसको थ्रोम्बस एस्पिरेशन किया, फिर हमने कुछ दवाई दी आर्टरी के अंदर, तो फिर हमने इसको बैलून किया, और उसके बाद से जो आर्टरी की शेप और साइज निकली वो ये है। तो ये यहाँ से आर्टरी बंद थी, और ये सब होने के बाद में ये आर्टरी यहाँ पर खुल गई है, पूरी बहने लगी है। तो इसमें अब इस स्टेज में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अब इसमें स्टेंट डालें कि नहीं डालें। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम जिसके ऊपर से डिसाइड करते हैं कि हमें स्टेंट इसमें डालना चाहिए या अभी इसको दवाई पे भी छोड़ सकते हैं। और अधिकतर केसेस में क्या होता है कि अगर हम इसमें स्टेंट नहीं डालते हैं तो ये आर्टरी में चूँकि ऑलरेडी बीमारी है, थ्रोम्बस बना है, थ्रोम्बस से वो आर्टरी बंद हुई थी, तो वो बिल्कुल रॉ एरिया है, वहाँ पे इन्फ्लेम्ड एरिया है, तो वहाँ पे थ्रोम्बस दोबारा बनने लगता है। इसलिए इस आर्टरी में स्टेंट डालना ज़रूरी होता है। तो स्टेंट डालने के बाद में हम ये वायर निकाल लेते हैं, और ये इस प्रकार से एंजियोप्लास्टी कंप्लीट हो जाती है। दूसरा एक केस मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें जो ये 63 ईयर ओल्ड मेल थे जिनको चेस्ट पेन सिंस लास्ट 3 आवर्स हो रहा है, और दूसरे साथ में इनको एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो रही है, जिससे करके प्रेजेंट किए हैं। तो ये जो चेस्ट पेन एक टिपिकल, जैसे मैंने पहले पिक्चरों में दिखाया कि इतना सीवियर चेस्ट पेन होती है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने छाती पकड़ ली है, किसी ने स्क्वीज कर दिया है, किसी ने प्रेशर डाल दिया है। तो और इसके अलावा ये काफ़ी नॉन फिनोमेना है कि ये सिम्टम्स होने के बाद मरीज़ को जब सिम्टम्स होते हैं, जब मरीज़ ये रियलाइज़ करता है कि उसे शायद ये सिम्टम्स हार्ट के हों और वो हॉस्पिटल पहुंचता है, तो इसमें भी काफ़ी देर हो जाती है। ऑलमोस्ट एक न्यूज़पेपर की कटिंग है ये, जिसमें बताया गया था कि 95% ऑफ हार्ट अटैक पेशेंट्स take public transport to reach hospital, and many of them reach after 6 hours or about 380 minutes of the first symptoms. तो इस डिले में भी हार्ट की मसल्स को काफ़ी डैमेज हो रहा होता है। तो इनका ईसीजी जब हमने लिया तो ईसीजी से देख के हमें क्लियरली समझा कि इनकी एक आर्टरी बंद होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इनको कैथलैब में लिया। जैसे कि ये राइट साइड की आर्टरी है जो ऑलमोस्ट नॉर्मल फ्लो कर रही है, ये लेफ्ट साइड की है,
तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये आर्टरी में कितना टाइट ब्लॉकेजेस है। ये देखिए, ये यहाँ पे एक पॉइंट पे बिल्कुल धागे जैसी आर्टरी हो गई है, लेकिन ईसीजी के हिसाब से ये वाली आर्टरी जिस टाइम हार्ट अटैक नहीं हुआ है इनको इस टाइम इस वाली आर्टरी से हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीच में बंद हुई, थोड़ा सा फ्लो आने की कोशिश की, लेकिन फ्लो बिल्कुल आगे रुक गया है, फ्लो आगे बिल्कुल जा नहीं रहा है। तो सेम प्रोसीजर हम करेंगे। इसके लिए भी वायर लिया हमने, दवाई डाली और देखा तो फ्लो नीचे तक आने लग गया है। देखिए ये सेम ही आर्टरी है जो बहुत बड़ी नीचे तक थी, और अभी हम यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे इस मरीज को अभी भी थ्रोम्बस बना हुआ है। तो फिर हम एक थ्रोम्बस सक्शन करने के लिए एक वायर लेते हैं, थ्रोम्बस को निकालते हैं, फिर बलून करते हैं और फिर इसमें स्टेंट डालते हैं। तो ये एंजियोप्लास्टी होती है जो हम मरीज को जब हार्ट अटैक चल रहा होता है उस टाइम करते हैं, और उसको जितनी जल्दी हम कर पाएँ हम उतनी ही जल्दी हम उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मरीज को दे पाते हैं। तो इसलिए ये जब हार्ट अटैक चल रहा है उस टाइम एंजियोप्लास्टी होने में देर नहीं लगनी चाहिए। ये एक बेसिक डायग्राम है ये हार्ट की। तो हार्ट की 3 आर्टरीज होती हैं, ये वाली जो इस तरफ जा रही है लाल, दिस इज लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग, जो इस तरफ है ये राइट कॉर्नरी है, और इसके पीछे आर्टरी रैप करके हार्ट के पीछे वाले भाग को सप्लाई करती है, वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है। ये तीनों ही मेजर आर्टरीज हैं। इन तीनों ही मेजर आर्टरीज में जब कोई ब्लॉक होती है, कंप्लीटली ब्लॉक होती है, तो इन तीनों ही आर्टरीज के एरिया में हार्ट अटैक आता है। तो ये था बेसिकली बताने का मकसद कि मरीज को हार्ट अटैक के कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं। डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग सिम्टम्स हो सकते हैं। मरीज को एनीवे जब हार्ट अटैक के सिम्टम्स शुरू होते हैं और मरीज हॉस्पिटल पहुंचता है तो काफ़ी टाइम लग चुका होता है। फिर भी ईसीजी में डायग्नोसिस बनती है और काफ़ी हद तक, काफ़ी अधिकतर केसेस में, और जब ईसीजी में डायग्नोसिस बनती है तो उसको तुरंत ही जो ड्यूटी पर कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो एंजियोप्लास्टी ले लेते हैं, और एंजियोप्लास्टी की ये प्रक्रिया होती है। और एंजियोप्लास्टी जैसे ही वो आर्टरी खुलती है वैसे ही पेशेंट पेन फ्री हो जाता है, और जो भी हम मरीज के लिए उस टाइम बेनिफिट उनको पहुंचाने की जो इंटेंशन होती है वो हमारी पूरी हो जाती है। तो ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन है, इसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।